हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के खुशबू स्टडी पर। तो देखिए, आज हम लोग आईपीसी धाराएं सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आईपीसी धाराएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जानिए आईपीसी धाराओं का मतलब। धाराओं का मतलब कि अगर कौन सी आप गलती कर रहे हो, किस पे क्या धाराएं आपके ऊपर लग सकती है। ठीक, तो देखिए, पहला आपका धारा है 307, यानी हत्या की कोशिश। अगर कोई अपनी की धारा लगेगी 307 की धारा लगेगी। और 302 धारा 302 हत्या का दंड। 376 धारा 376 बलात्कार। बलात्कार जानते हैं, जब किसी लड़की का क्या हो जाता है, बलात्कार, यानी कि उसे लेकर के अपहरण वगैरह करके फिर जाके उसे बलात्कार करके उस लड़की को जान से मार दिया जाता है। ठीक, तो बलात्कार, अगर कोई बलात्कार करेगा उसके ऊपर कितनी धारा लगेगी? 376 की धारा लगेगी। 395 की धारा किस पे लगेगी? डकैती। अगर किसी के घर में आप क्या कर रहे हो, डकैत कर रहे हो, कुछ बड़ा सा धमाका, मतलब लूट रहे हो, वो उसे कहते हैं डकैती। तो डकैती करने पे कितनी आपको धारा लगेगी? 395 की। कितनी? 395 की। 377 की अप्राकृतिक कृत्य धारा। 120 षड्यंत्र रचना, यानी कि किसी के खिलाफ या किसी को जान से मारना, क्या करना? षड्यंत्र रचना। तो इसके क्या है? 120 षड्यंत्र रचना का 120 की धारा लगती है। ठीक, देखिए धारा नंबर 165 अपहरण। अभी हमने आपको यहाँ पे बलात्कार में बताए हैं, तो बलात्कार में ये हम आपको बताएं कि अपहरण पहले करते किसी लड़की को, फिर उसे बलात्कार करके, रेप करके उसे, उस लड़की को जान से मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल अपहरण किया जाता है। अगर कोई अपहरण ही करने पे तो उसे 365 की धारा लगती है। कितने की? 365 की धारा लगती है, यानी कि उसे किडनैप कर लिए। ज़्यादातर करके आप लोग अगर मूवी भी देखोगे तो कहें, अरे गैल किडनैप कर लिए, बचा। धारा 201 सबूत मिटाना। क्या? सबूत मिटाना। अगर किसी के खिलाफ क्या है, सबूत है, अगर आपको कोई सबूत मिला, कोई सुराख मिला, तो उसे क्या कर दिए? उसको छिपा दिए, जला उला दिए। जैसे नहीं पेपर वगैरह रहता तो कहीं हाई सबूत, अगर पकड़ा जब तो हम जेलों में रह जब, लेकिन उसे भी मिटाना क्या होता है? गुनाह होता है। तो 201 के तहत क्या लगेगा? धारा लगेगा। धारा 34 समान आशय किसी। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। अगर आप डकैती, किसी के घर में डाका मारने के लिए गए और वहीं पे क्या करें, 2-4 मर्डर करके चलिए वा कुल, यानी जानवर से मार के चलिए वा। ठीक, तो ये 396 की धारा लगेगी। धारा 412 छीना छपटी करना। क्या करना? छीना छपटी। कौनो मेहरारू जैसे गहना गुड़िया पहन के जा तो करे नटाई, हाथ ऐसे डाले, तुरंत सटाक से क्या कर दिए? खींच लिए, वो छीना छपटी हो गया। तो 412 के तो धारा लग जाएगा। 378 यानी चोरी। किसी का अगर आप चोरी कर लिए तो आपके ऊपर 378 की धारा लग सकती है। धारा 141 विविध रूप से जमाव, यानी कि पूरा प्रारूप से उस पर जमाव करना, उस पर क्या करना, उस पर मतलब आप धारा लगती है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि किसी का गलत का साथ देना, यानी जानते हुए भी उसका साथ देना। तो 191 का धारा लगेगा। 300 धारा हत्या करना, यानी ओके जाके जन्म से चक्कू को घोप के क्या करो, मार डालो, वो हत्या हो गई। तो किसी का हत्या करना 300 की धारा लगती है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। आत्महत्या की कोशिश, हे दिना खाली हत्या करे कोशिश रहा है, हे दिना आत्महत्या, यानी अपने आप के मरे कथुआ गए। पंखा है, पंखा के ऊपर ओढ़नी लपेटे, तुरंत से खत्म, वो उस पर क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे भी 309 की धारा लगेगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना सबको? धारा 310 ठगी करना, किसी से क्या कोई चीज़ ठग लेना। ठीक, 312 गर्भपात करना। 351 हमला करना, किसी के ऊपर क्या करना, हमला कर दो, कहीं पे या गांव में या विदेश कहीं पे जाके हमला कर दो, अटैक कर दो डायरेक्टली, तो वहाँ पे 351 की धारा लगेगी। 354 की धारा स्त्री लज्जा भंग करना, यानी कि कोई स्त्री जा रही है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है और उसके इज्जत पे हाथ नहीं डालना है। ठीक, अगर वहाँ पे ये काम करते हो, स्त्री लज्जा भंग करना,
उसके इज्जत को लूट रहे हो तो वहाँ पे 354 की धारा लगेगी आपको। धारा 415 छल करना, किसी के साथ क्या करना, छल कपट करना। धारा 445 गृहभेदन, ये घर की बात होती। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यानी कि पति के जीवन में पत्नी रहते हुए भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसे 494 की धारा लग जाएगी, ठीक ना। 499 मानहानि, धारा 191 झूठे सबूत देना, यानी कि किसी के खिलाफ झूठे क्या करना, सबूत को पेश करना। ज़्यादातर करके फिल्मों में ही ज़्यादा होता है। आजकल तो फिल्मों की दुनिया है, हम लोग भी फिल्मों की ही दुनिया है कि नहीं है। तो इसको बता देना, यानी किसी के खिलाफ झूठ मत बोलो, आप सच बोले, सच्चाई का साथ दीजिएगा। 216 धारा 216 लुटेरे डाकू का शरण देना या छिपाना, यानी लुटेरों को या कोई डाकू है उसको अपने घर में जगह मत दीजिए, उसको छिपाइए मत, उसको बल्कि दिखा दीजिए। अगर कोई आपसे पुलिस वगैरह पूछ रहे हैं तो उसको बता दीजिए कि हाँ मेरे घर में आया, ना कि और भैया तो मोर भैया थे मोर मामा है, ऐसा मत करिएगा। रिलेशनशिप मत बनाइएगा वहाँ पे, ठीक ना, नहीं तो कुटा जाएंगे आप लोग भी। धारा 171 चुनाव में घूस लेना या देना, चुनाव में किसी से घूस नहीं लिया जाता। अगर कोई ले भी रहा है तब भी उसके ऊपर 171 की धारा लगेगी, और कोई दे रहा है तब भी 171 की धारा लगेगी। धारा 113 जुआ खेलना, धारा 13 जुआ खेलना या सट्टा लगाना, यानी कोई जुआ खेल रहा है उस पर सट्टा लगा रहे, कितने कितने पैसा ले रहे भैया, लगाओ सट्टा, चल खेल, वहाँ पे लगाए। ये भी कोई करेगा, धारा नंबर 13 का क्या हो जाएगा, धारा 363 किसी स्त्री को ले भगाना, यानी कि किसी औरत को भगा करके मत लेकर जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे 363 की धारा लग जाएगी, समझ रहे ना। धारा 366 नाबालिग लड़की को ले भगाना, किसी नाबालिग लड़की को कोई लेकर भगा रहा है तो उसके लिए भी 366 की धारा लग जाएगी, ठीक। 392 धारा 392 लूट, किसी के घर में लूट मारना, 392 की धारा लग जाएगी। धारा 417 छल या दंगा करना, यानी दंगा प्रशासन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भीड़ वगैरह हो जाती है। अभी देखिए 493 धोखे से शादी करना, यानी किसी लड़की से शादी कर रहे हो कि पता ही ना हुआ कि मुझसे मोर शादी हो वाली है कि ना हो वाली, उसको क्या किए गए, किडनैप किया, उसका अपहरण किए, उसका आँख मुँह बंद किए, क्या करे उससे शादी कर ले। या तो कोई दूल्हा किसी लड़के दूसरे लड़के से शादी होने वाली तो आप लोग क्या करें, गए पूरा बांध वंध करके मुँह ढक करके उसी से आप ही शादी कर ली, वो धोखा ही हुआ ना भाई। आगे बढ़े आगे। धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय करना। धारा 427 के तहत 50 रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना। अगर 50 रुपये से अधिक संपत्ति का नुकसान कर दोगे तो आपका कितना धारा लगेगा, 427 लगेगा, ठीक। धारा 452 आपराधिक इच्छा से किसी के घर में घुसना। धारा 334 जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 506 धमकी देने का अपराध, धमकी देने का कभी अपराध मत कीजिएगा, थ्रेट। धारा 24 बेईमानी करना। धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जनसमूह से सम्मिलित होना। धारा 177 सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देना। धारा 186 के तहत सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। धारा 264 गलत तौर के बांटों का प्रयोग करना। धारा 306 आत्महत्या के लिए उत्सुकता या प्रेरित करना। धारा 509 स्त्री को अशब्द कहना या अंग विक्षेप करना। देखिए अशब्द यानी कि अपने मुख से कोई गलत वर्ड मत बोलो, अशब्द अच्छे वर्ड बोलो।
और अंग विक्षेप का मतलब उसके अंग पे कोई कुछ वर्ड मत बोलिए गलत, ठीक। अंग मतलब शरीर। धारा 489 जाली नोट बनाना या चलाना। धारा 3 करना। धारा 420 छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। किसी का संपत्ति छल से या बेईमानी से क्या कर देना, उसको अपने वश में कर लेना, यानी अर्जित कर लेना, उस पर अपना अथवा रौब जमाना। धारा 496 बगैर रजामंदी की शादी करना या ज़बरदस्ती विवाह करना, यानी कि बिना उसके राजी के या उससे ज़बरदस्ती शादी करना, तो 496 का धारा लगेगा। समझ में आ गया सबको।